हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, इसकी लास्ट डेट अपडेट के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 21/7/2026 तक। अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें और इससे रिलेटेड जानकारी आप A24knowledge.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक जरूर करें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जो एक न्यू नोटिस यहां पर जारी हुआ है जो कि है आपके अपडेटेड वैकेंसीज का, जो कि 20 जुलाई को जारी हुआ है। यहां पर फ्रेंड्स जो आपकी वैकेंसीज है वो आपकी यहां पर आप बढ़ा दी गई हैं। अब टोटल जो वैकेंसीज है वो 7,365 वैकेंसीज अब आपकी यहां पर हो गई हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है इनके लिए जो बैंक है, जो कि बैंक के नेम आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे और उनमें कितनी वैकेंसीज है वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 7,365 पोस्ट अब आपके हो गए हैं। तो वैकेंसी इंक्रीज के साथ आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और जैसा मैंने कहा, अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टैब है, रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कीजिए जिससे आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप एंटर करेंगे आपका नाम, तो आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर देना ज़रूरी है। आप यहाँ पर अपने नाम को कंफर्म करेंगे। नाम यहाँ पर कंफर्म करने के बाद आपको मिडिल नेम एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम है या लास्ट नेम है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना आपका मैंडेटरी रहेगा। तो ये फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए वर्किंग में नहीं है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा। जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम आपने एंटर किया है वो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पर आपका जो नया नाम है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको कंफर्म करना होगा कि आपका जो अपडेट नाम है वो डीओबी प्रूफ में है या नहीं है और गैजेट नोटिफिकेशन में है या नहीं है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। नहीं नाम चेंज किया है सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। अब ये जो मोबाइल नंबर है वो आपका है या पेरेंट्स का है, वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आप यहाँ एंटर कीजिए। यहाँ पर आप डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए और जो कंफर्म वाला ऑप्शन है यहाँ पर विद डोमेन आपको आपकी मेल आईडी देनी है, मतलब मेल आईडी और ये जो डोमेन आपने यहाँ सेलेक्ट किया होगा इसके साथ आपको आपकी जो मेल आईडी है वो कंफर्म करनी है। इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, इसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ओटीपी के साथ वेरीफाई करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो आपको वेरीफाई करनी होगी। ऐसे ही मेल आईडी को भी आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके जो ईमेल एड्रेस है उसे भी आपको वेरीफाई करना है। तो अपना मोबाइल नंबर एंड मेल एड्रेस आप यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, वो आपका यहाँ पर ओपन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सबसे पहले गाइडलाइंस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपके फोटोग्राफ के लिए जो साइज है वो आपको यहाँ दिया गया है। फोटोग्राफ जो आपको कैप्चर करनी है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में फोटो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं। तो इनवैलिड एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब वैलिड बात करते हैं तो इस तरह की फोटो जो है वो आपकी वैलिड मानी जाएगी। और यहाँ पर आपको टिप्स भी यहाँ पर दिए गए हैं किस तरह की आपकी फोटो आप जब अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है। तो इस तरह की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है वो आपको अपलोड करना है। अब इसके दो ऑप्शन से अपलोड करने के, सबसे पहले है कैप्चर फोटो। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो वेब कैमरा यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा और आप अपनी लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। अगर वेब कैमरा नहीं है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्कैन क्यूआर का। आप इस क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका जो ये क्यूआर कोड है जो आपको यहाँ शो होगा इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। मोबाइल से स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कैप्चर फोटो का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो वेब कैमरा है ये ओपन हो जाएगा और वेब कैमरा यहाँ पर ओपन होने के बाद आप अपनी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। लाइव फोटो जब आपकी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी इसके बाद सिंपली आपको इस कंफर्म वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा कि आपकी जो फोटो है वो फ्रेंड्स आपकी जो अपलोडेड फोटो है और जो आपकी जो फोटोग्राफ टेकन ली है ये आपकी है। आप इसे यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद
आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो सिग्नेचर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 10 से 20 केबी में रहेगा और ये फ्रेंड्स जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। लेटेस्ट आपको सिग्नेचर यहाँ पर देना है। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसे भी आप कंफर्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका डिटेल सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिक जानकारी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको फ्रेंड्स एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है या नहीं है, जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे और इनमें भी आपको इस ऑप्शन पर नो करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कोई भी किसी भी तरह का आपके पास गवर्नमेंट में, पीएसयू में आपके पास एक्सपीरियंस है, नेशनलाइज्ड बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करने के बाद भी, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पूछता है कि आप पीओ या एमटी जो एग्जाम है आपका उसमें पहले अपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आप यहाँ पर अपेयर हुए हैं मान लीजिए, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। नंबर ऑफ अर्लियर अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे, तो आपको यहाँ पर मान लीजिए आपने ये 2 बार दिया हुआ है एग्जाम, तो आप यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन से आपने यहाँ पर जो पीओ के एग्जाम है वो कंडक्ट किए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप कंट्रोल की दबाने के बाद इन 2 ऑप्शंस को सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कभी अपना एग्जाम नहीं दिया है पीओ का, तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। इसके बाद अगर आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप यस कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं किया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एनएपीएस या एनएटीएस में अगर रजिस्टर है तो आप यस कर सकते हैं, अपना एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं। रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। नीचे आता है नेशनलिटी ऑप्शन, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। एग्जाम सेंटर आपको चाहिए वो आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर प्री एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है। इसके बाद सेकंड सेंटर आपको यहाँ पर चूज करना है। ऐसे ही आपको मेन एग्जाम का सेंटर यहाँ पर चूज करना है और मेन एग्जाम का सेकंड सेंटर आपको यहाँ पर चूज करना होगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेंटर्स को दे सकते हैं। कोई भी एक आईडी प्रूफ आप लेके जाएंगे आपके एग्जाम सेंटर पर, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। आप कौन कौन सी आईडी प्रूफ है तो आपको ये लिस्ट मिल जाती है। कोई भी एक आईडी प्रूफ को सेलेक्ट कर लें और उस आईडी प्रूफ का नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डेट ऑफ बर्थ का, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपका जेंडर देना है, मैरिटल स्टेटस आपको प्रोवाइड करना है, आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जुड़वा हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है और उसे आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा। नीचे आता है फ्रेंड्स ऑप्शन एड्रेस का। एड्रेस कौन सा है, पहले सबसे पहले है कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस। पूरा एड्रेस आप यहाँ दीजिए। इसके बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और पिन कोड एंटर कर दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। जीएसटी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं और जीएसटी चूज करने के बाद आपको यहाँ से वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने का फायदा क्या है कि अगर कोई भी गलती होगी तो आपको ये एरर शो करेगा। जब तक आप उस एरर को सही नहीं कर लेंगे तब तक ये वैलिडेट सक्सेसफुल नहीं होगा और आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे। जब ये वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वैलिडेट करने के बाद, वेरीफाइड सक्सेसफुल होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, जो कि है आपके डिटेल सेक्शन क्वालिफिकेशन का। 21/7/2026 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आपके बोर्ड का पूरा नाम आप एंटर कीजिएगा। यहाँ पर आपको देना है डेट ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इस तरह से। इसके बाद आता है डिग्री ऑप्शन। तो आपका फ्रेंड्स सबसे पहले ग्रेजुएशन का जो फ्रेंड्स बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो डिग्री है वो आपको सेलेक्ट करनी है। स्पेशलाइजेशन आपकी इनमें से कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी है और आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको देना होगा। पीजी डिग्री पास आउट है तो आप पीजी डिग्री दे सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी दे सकते हैं। आपका फ्रेंड्स वर्किंग नॉलेज क्या है, ऑपरेटिंग क्या है कंप्यूटर सिस्टम में वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज में या डिप्लोमा है या डिग्री है या आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है कंप्यूटर या आईटी, वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे।
नीचे आता है फ्रेंड्स यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद आता है लैंग्वेज नोन, तो आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो आपको देना है। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं तो आप मल्टीपल लैंग्वेज को भी रीड, राइट और स्पीक करेंगे। यहाँ से इस डाटा को वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो फ्रेंड्स जो सिलेक्शन है आपके पोस्ट प्रेफरेंस का या आपके बैंक प्रेफरेंस का, वो आपको देना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं किस बैंक को आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रेफरेंस देना है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं आपके फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर पेज नंबर 36 पर आपको मिलती है। तो आप यहाँ पर वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिए सभी बैंक को आप प्रेफरेंस में दें और इसके लिए आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आपको सिंपली बैंक पर क्लिक करना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है और कोशिश कीजिए सभी बैंक को आप यहाँ पर प्रेफरेंस दें। इसके बाद ही ये डाटा यहाँ पर वैलिडेट होगी। वैलिडेट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आता है आपको यहाँ पर आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से आई एग्री करेंगे। अब ये दो ऑप्शंस क्या है कि आपका जो नाम है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैच कर रहा है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। मैच नहीं कर रहा है तो आप एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके जाएंगे अपने एग्जाम सेंटर पर। मैच करना जरूरी है तो मैच करने वाले ऑप्शन पर आप टिक कर दीजिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन। तो यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको सबसे पहले अपलोड करना है, डिक्लेरेशन अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस भी दी गई हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट थंब इंप्रेशन है 20 से 50 KB में ये अपलोड होगा व्हाइट पेपर पर, ब्लू या आपके ब्लैक इंक से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन होगा जो कि 50 से 100 KB में रहेगा। डिक्लेरेशन में क्या लिखना होता है, आई, उसके बाद अपना नाम, हियर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप ये लिखेंगे। ऐसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको पीडीएफ में अपलोड करना है और इसका जो साइज है वो 500 KB से कम होना चाहिए। आपको ब्राउज़ पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। मैं सिर्फ आपको एक सैंपल शो कर रहा हूँ। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हियर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में लिखिए और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। 10th का जो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है ये पीडीएफ में है। ये ध्यान रखिएगा अगर आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में है तो आप गूगल पर जाइए और गूगल पर लिखिए जेपीजी टू पीडीएफ। आपको मल्टीपल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करने के। उसके बाद आप यहाँ पर इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अगर आप डिजी लॉकर से डाटा को फैच करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड जो दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। आप कोई भी बिल डेस्क चूज कर सकते हैं और ये बिल डेस्क चूज करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है जो कि है कैप्चा कोड का। ये कैप्चा कोड एंटर कीजिए, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके बेसिक ऑप्शन हैं जो कि आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर करने हैं। जब आपका बिल डेस्क ओपन हो जाएगा, मल्टीपल ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, आपका जो फ्रेंड्स कार्ड है या यूपीआई है, तो आप शो क्यूआर कोड कीजिएगा। जो क्यूआर कोड आएगा उसे आप स्कैन कीजिएगा और अपना जो पेमेंट है वो आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है आईबीपीएस पीओ का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो भी सेव या डाउनलोड करके रख सकते हैं। आप चाहें तो बाद में भी यहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।